तुम फ्रांस में टेररिज्म फैलाओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि फ्रांस की जनता रेस्पॉन्ड ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? यही हुआ। हेब्डो के कार्टून्स न केवल सड़कों पर लेकर लोग निकले, बल्कि सरकारी बिल्डिंगों पर भी दिखाए गए। आज फ्रांस में हाई अलर्ट है, नेशनल लेवल सिक्योरिटी का अलर्ट है। बहुत सही हो रहा है। वहाँ बड़े ही सतर्क तरीके से मस्जिदों पे जो वॉच रखा जा रहा है वो हर जगह करना चाहिए। सारी मस्जिदों की जांच हो रही है। ये होता है टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेना या लड़ना। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। फ्रांस में नेशनल लेवल हाई सिक्योरिटी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जगह जगह पे जांच हो रही है, मस्जिदों की खास करके जांच हो रही है। और वो मस्जिद जिसमें थोड़ा भी टेररिस्टों से इन्वॉल्वमेंट रहा है उनको बंद किया जा रहा है। जो मस्जिद क्लीन है उनको छुआ तक नहीं जा रहा है। अब वहाँ की हर मस्जिद को एक तरीके से सरकारी जांच के दायरे में आना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेनी होगी, तब वो मस्जिदें चल सकेंगी। कुछ इसी तरीके का हाई लेवल स्ट्रिक्टनेस इंडिया में भी सरकारों को मस्जिदों, मदरसों और मुसलमानों के खिलाफ करना चाहिए और बंद होना चाहिए ये अपीजमेंट वाली राजनीति। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है भाजपा सरकार द्वारा। अब ये विक्टिम कार्ड खेले या छाती कूटे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले तो 500 करोड़ वाली जो हज के लिए पैसे खर्चे किए जाते थे उसे खत्म किया गया, पर भिखारी कौम ने छाती कूटनी शुरू कर दी। क्यों बे भिखारियों, आप अपने दम पे जाओ ना हज के लिए। वैसे भी सरकार वहां रहने खाने पीने का इंतजाम करती है, तो यहाँ तुम्हें पैसे क्यों दे। फिर भाजपा शासित राज्यों में बीप वैन वाली एक बहस छिड़ी। यहाँ भी चूतियों ने रोना धोना शुरू किया। भाजपा क्लीन थी कि हर स्टेट के अपने अपने तौर तरीके और रूल्स होते हैं। जैसे कि यूपी में काशी मथुरा है, हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, तो यूपी में काउ स्लॉटरिंग को बैन किया जाएगा। और भी भाजपा शासित राज्य हैं जिन्होंने इस रूल को अपनाया। वहां मुसलमानों को अपीजमेंट करने के लिए लालू ने बयान दिया था, ऋषि मुनि भी बीफ खाते हैं। तो बिहारियों, इस बार सोच समझ कर वोट करना। सोच लो, क्लाउड स्लॉटरिंग को बिहार में कहीं लीगल ना कर दिया जाए तेजस्वी यादव द्वारा। कांग्रेसियों ने तो सड़क पर ही गाय के बछड़े को मारा था केरला में, याद होगा आपको। बिहारियों, सोच कर वोट देना। जब हमारी मां समान गाय को मार कर खाने की बात हो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू ईट एनीथिंग जैसी नौटंकी शुरू हो जाती है। पर हाँ, कोई मोहम्मद साहब के बारे में जरा सा कुछ बोल दे तो कमलेश तिवारी जैसे उनका गला रेत दिया जाता है। फिर आया इंटॉलरेंस का दौर, मुसलमान डरा हुआ है वाली नौटंकी। आप अवार्ड वापस कर रहे थे, पर अवार्ड के साथ जो लाखों पैसा मिल रहा था ना, वो कभी वापस नहीं किया। भाजपा ने भाव ही नहीं दिया इन चूतियों को। घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम अवार्ड वापस करो या अपने गुर्दे निकाल के दो या आत्महत्या ही क्यों ना कर लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देश की जनता जानती है ये सब नौटंकी थी, इसलिए कि नई सरकार अपीजमेंट नहीं कर रही थी इन चूतियों का। जब मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए, दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु और सबसे बड़ा तो 26/11 हुआ, तब इन हरामियों को डर नहीं लग रहा था। सारा डर इन्हें 2014 के बाद लगने लगा। और सोचो, वो समय था जब अपीजमेंट के चक्कर में कभी सोनिया गांधी के टेररिस्टों के लिए आंसू निकाल नहीं रुकते थे, कभी मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी और कर्नल पुरोहित को फंसाया जा रहा था। राहुल गांधी कह रहे थे जो मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। पीएम मनमोहन जी के हिसाब से तो देश के सारे रिसोर्सेज पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। 2010 में मुस्लिम अचीवमेंट के लिए ही पाकिस्तान के 25 टेररिस्टों को छोड़ दिया गया था। वही दौर वापस लाना चाहते हो बिहारियों, तो वोट दे देना कांग्रेस और राजेडी के गठबंधन को। ये था इन मुनव्वर राणा का दोगलापन। गाय के नाम पर अखलाक की लिंचिंग हुई तो अवार्ड वापस करने लग गए। पर फ्रांस के लिए जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं, अगर अभी कोई शख्स मेरे बाप का कार्टून ऐसा बना दे, कोई गंदा, मेरी मां का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे, तो हम तो उसको मार देंगे। तो आप समर्थन कर रहे हैं जो पूरी घटना?
हम मार देंगे। और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका तंज विदा करेंगे। इस सुअर के पिल्ले ने 100 करोड़ हिंदुओं को जानवर कहा था और इसकी लड़के हराम के जने फैसिज्म भौंकते हैं। योगी जी ने इनके जैसे सुअर के पिल्लों के पिछवाड़े में तेल लगा कर डंडे घुसा रखे हैं। गोरखपुर से लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर शाहजहांपुर तक सब जगह यूपी में जो मुसलमान कायदे कानून से नहीं चल रहा है उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। इलीगल बेनामी संपत्ति की वाट लगा रही है और जो मुल्ले अगर फोर्ट और ताजमहल के आसपास बिजली की चोरी करते थे उनकी जी में डंडा डालकर हलक से पैसे वसूल रही है। जो दंगे करने थे पब्लिक प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहे थे, उनकी दुकानें लूट रहे थे, उनको प्रॉपर्टी नीलाम करके सही काम कर रही है योगी जी। लव जिहाद नहीं होता है वाला चूतियापा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये क्लियर कर दिया गया है योगी जी द्वारा। जो बेटी के साथ लव जिहाद करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और बम्बू डाल कर राम नाम सत्य किया जाएगा कानूनी तरीके से। जब योगी जी ने ये कहा, हलाला की पैदाशियों के झाटे में आग लग गई। फिर वही झूठ फूकी, सब मुसलमानों के साथ योगी सरकार गलत करने जा रही है। अबे हरामियों, क्लियर कर देता हूँ और ध्यान से सुनना, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून होगा। जो तौसीफ जैसा भुसड़ी वाला बनने की कोशिश करेगा उसके जेल होगी, उसको फांसी होगी, मतलब राम नाम सत्य होगा। ये कहा है योगी जी ने। प्यार करो पर ध्यान बदलने का प्रेशर डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो दौर गया जब समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, जिसमें हिंदुओं के पलायन को नकारा जाता था, जिसमें लव जिहाद को नकारा जाता था, प्रमोशन सिर्फ यादवों का या मुसलमानों का होता था, कार सेवकों के मारे जाने को ग्लोरीफाई किया जाता था। ये योगी का दौर है। या गुंडाई करेगा, अगर कोई ब्राह्मण करे, ठाकुर करे या मुसलमान करे, सबके साथ एक ही तरीके से न्याय होगा। अब कश्मीर सिर्फ मुसलमानों की धरती नहीं रहेगा। जो हिंदुस्तानी चाहे वो कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकता है। 370 हटा दी गई है और ये सिर्फ भाजपा ही कर सकती थी। गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वालों को पिछवाड़े में मिर्ची लगती है तो लगने दो। गया वो समय जब JKLF के आतंकियों को गोद में बैठाकर लोरियां सुनाती थी कांग्रेस। गया वो दौर जब सियाचिन से सेना हटाने की मुहिम शुरू कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री। गया वो दौर जब हमारे सैनिक सौरभ कालिया का कटा हुआ सर घर आता था और आर्मी के हाथ बांध दिए जाते थे, कोई एक्शन नहीं लेने दिया जाता था और आतंकियों को गोद में बैठाकर खीर खिलाई जाती थी कांग्रेसियों द्वारा। अब सही मायने में होता है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, आतंकी बनोगे तो सालों चीर देंगे। तुम पोरकस्तानियों के घर में घुसकर तुम्हें चीर देंगे। अभिनंदन जी को टच भी किया होता पाकिस्तान, पर इतने बम बरसाते कि सीख कबाब बन जाता, धुआं कर देते हैं। बहुत पूछते थे ना कि हाउस द टी, अब हम पूछेंगे हाउस द पायजामा सलवार। डिड यू मदरफकर्स पिस्ड इन इट? पुलवामा हमले के बाद इन कांग्रेसियों ने और खास करके देश के कटेलों ने कहा मोदी ने ये आतंकी हमला कराया ताकि वो 2019 का लोकसभा इलेक्शन जीत सके। अब जब पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक को कबूल किया है तो इन सुअर की औलादों का मुंह बंद हो चुका है, ये कुछ बोल नहीं पा रहे। सीए, राम मंदिर, 370 इनकी झाटे जला रखी है। मुझे उन मुसलमानों से कोई गिला शिकवा नहीं है जो इस देश की उन्नति में काम आते हैं। इसलिए APJ साहब के प्रेसिडेंट बनने की सबसे ज़्यादा खुशी हम जैसे हिंदुओं को ही हुई थी। वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पुलिस वाले, डिफेंस फोर्सेस में काम करने वाले, IAS ऑफिसर्स वगैरह वगैरह जो देश के इस्लाम के ऊपर रखते हैं और देश के लिए काम करते हैं, उनको साथ मैं हाथ जोड़कर उनका नमन करूंगा। पर जो कश्मीर नॉर्थ ईस्ट को अलग करने या दंगे करने की बात करेगा या दंगे करेगा, उनकी अपनी सरकार छोड़ेगी नहीं। इन बातों को मैं कंटिन्यूस बोल सकता हूँ, पर मेन बात आप समझ गए होंगे। दोगलों मुसलमानों से दूर रहिए। ये फ्रांस के खिलाफ तो छाती कूटेंगे, पर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। बांग्लादेशियों को शरण दो तो मदर भगत दंगे करते हैं, रोहिंग्या को घर दो तो रेलवे ट्रैक उखाड़ के
ट्रेनों को डिरेल करवा देते हैं और बाकी सुअर की औलादें उन्हें सपोर्ट करने निकल चलती है। हिंदुओं का टॉलरेंस इससे ही पता चलता है कि अब तक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को छुआ तो नहीं। हमें देश के कानून पर विश्वास है, इसलिए जब दिल्ली में हनुमान मंदिर तोड़ा गया तब भी हमने कानूनी प्रक्रिया का ही सहारा लिया। ये है हम हिंदुओं की ताकत। हम हिंदुओं ने अपने स्कूल में बाइबल जीसस से लेकर मोहम्मद सबको पढ़ाया, पर कोई ये बोले कि रामायण महाभारत काल्पनिक है, मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। पिछले दिनों आसाम में मदरसों को दी जाने वाले पैसों को रोकने के कानून की बात की गई। वहां भी इनका रोना शुरू हो गया। क्यों दे पैसे मदरसों को जहां जिहादी पैदा हो रहे हैं? क्यों? जो मदरसा आधुनिकीकरण की पाठशाला बनने को तैयार है उनको सरकार सहायता देगी, उनकी मदद करेगी। वहां एक कांग्रेसी भौंकने लगा, कुंभ मेला पर 4200 करोड़ खर्च कर देती है सरकार। 4200 करोड़ खर्च होते हैं सिक्योरिटी से लेके अरेंजमेंट तक के लिए। 12 साल में एक बार रेवेन्यू जनरेट होता है 1.4 लाख करोड़ का। ये मदरसों से कौन सा रेवेन्यू जनरेट होता है? सिर्फ जिहादी पैदा होते हैं। मस्जिदों के इमाम को 18,000 पर मंथ सैलरी दे रहा है कंजर। कांग्रेस बोलती है तेलंगाना आंध्रा में इलेक्शन जीती तो मुस्लिम हॉस्पिटल बनाएंगे जहां से मुसलमानों का इलाज होगा, और फिर ड्रामा होता है सिर्फ बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। इसलिए मेरा आह्वान है बिहारियों से, सोचो समझो और वोट डालो। अगर वही दौर लाना चाहते हो जहां एक कौम तुम्हारे सर पर बैठकर मूते जैसे शाहबुद्दीन ने किया था, तो तुम बिहारियों को तो भगवान भी नहीं बचा सकता है। कल ही ध्रुव राठी का एक वीडियो आया, फ्रांस पर लेक्चर दे रहा है ब्लास्फेमी लॉ पर, फ्रांस को सपोर्ट कर रहा है, हमारी तरह कह रहा है मुसलमानों को फ्रांस के लॉस को मानना चाहिए। राठी जैसे कुछ यही और भी पत्रकार हैं जिन्होंने यही बात की है। ये भी हमारी तरह गला रेतने को गलत ठहरा रहे हैं, पर इनका दोगलापन देखिए। फ्रांस में एक टीचर का गलत रेता गया तो सब शुरू हो गए। ये इस्लाम नहीं हो सकता, हम इसकी निंदा करते हैं, पर यही राठी और पत्रकार के मुंह में फेविकॉल तब जम जाता है जब बात हिंदू पंडितों की आती है, जब कमलेश तिवारी जी के मारे जाते हैं, जब अंकित सक्सेना से लेकर बेटी निकिता तोमर के साथ गलत होता है, जब हिंदू के मंदिर तोड़े जाते हैं, जब हिंदू देवी देवताओं की फोटो या उनका मजाक बनता है, जब हिंदू पंडितों को लिंच किया जाता है, जब हिंदू देवी देवताओं के विसर्जन पर मुल्ला द्वारा पथराव किया जाता है, इनफैक्ट जब सीए से हिंदुओं को बचाने की कोशिश की जाती है, तो ये लोग झूठा प्रोपेगेंडा चलाकर कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, दंगे तक भड़का देते हैं। और पर फ्रांस के लिए इनके घड़ियाली आंसू और सारा ज्ञान हग्गे के माफिक निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इन दोगलों के बहकावे में मत आना। अपने भारत और खास करके हिंदुओं के लिए ये कभी कुछ नहीं बोलेंगे, पर इनका आरा इंटेलेक्चुअलिज्म, सारा ज्ञान विदेशियों के लिए फूट पड़ता है। बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।